स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवाद क्लासेस पर। हिंदी शिक्षण हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट और उसका नाम है कहानी, लोक कथा और रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना। उसका पहला पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके आप जरूर देखें। हिंदी शिक्षण नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी वहाँ पर। आज इसी का हम दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे। आज इसका दूसरा भाग है। देखिए आगे उसी के क्रम में है कहानी के प्रकार या कहानी के भेद। कितने प्रकार की कहानी होती है या हम कहें कहानी के भेद कितने हैं, एक ही बात है। अगर हम कहानी के तत्वों के आधार पर देखें, कहानी के तत्वों के आधार पर, तो मुख्य रूप से इसके 4 भेद आएंगे सामने। पहला, घटना प्रधान कहानी। पहला भेद क्या है? घटना प्रधान कहानी। ऐसी कहानी जिसमें किसी घटना विशेष को प्रधानता के आधार पर रखा गया है, यानी लेखक उस कहानी के माध्यम से किसी घटना का वर्णन करना चाहता है, तो ऐसी कहानी को हम कहते हैं घटना प्रधान कहानी। दूसरी है चरित्र प्रधान कहानी। अगर लेखक किसी के चरित्र का वर्णन करना चाहता है, किसी के चरित्र का वर्णन करना चाहता है और पूरी कहानी किसी एक व्यक्ति विशेष के चरित्र के इर्द गिर्द घूम रही है, तो वह कहानी आपकी चरित्र प्रधान कहानी होगी। और जो कहानी किसी घटना के इर्द गिर्द घूम रही है, वह कहानी कैसी होगी? घटना प्रधान कहानी होगी। सीधी सी बात है। समस्या प्रधान कहानी। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमारी समाज की, हमारी व्यक्तिगत समस्याओं पर आधारित होती हैं और अधिकांशतः कहानी सामाजिक समस्याओं पर, सामाजिक मुद्दों पर आधारित होती हैं। ऐसी कहानी को क्या कहते हैं? समस्या प्रधान कहानी। चौथी प्रकार की कहानी है हमारी भाव प्रधान कहानी। इसमें क्या प्रधान होता है? भाव प्रधान होता है। तो ऐसे कहानियों को हम भाव प्रधान कहानी कहते हैं। तो कहानी के कितने भेद माने गए हैं? आपके जो एससीईआरटी किताब है डीएलएड की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं और उसके अनुसार आपके कितने भेद माने गए हैं? तो 4 भेद माने गए। आप 4 ही लिखेंगे। पहला प्रकार घटना प्रधान कहानी, दूसरा प्रकार चरित्र प्रधान कहानी, तीसरा समस्या प्रधान कहानी और चौथा भाव प्रधान कहानी। अब हमारे जो सरकारी स्कूलों में एससीईआरटी की जो किताब चलती है, क्या नाम है उसका? मंजरी। एससीईआरटी में जो 6, 7, 8 में किताब चलती है मंजरी, तो कक्षा 6 में उसमें कुछ कहानियां दी गई हैं। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी कहानी है, ये भी आपको याद रखना होगा और पुस्तक का नाम भी पता होना चाहिए। मंजरी चलती है, जैसे दिया है उसमें छोटा जादूगर, एक कहानी दी है क्यों क्यों लड़की, हार की जीत, ईदगाह, साप्ताहिक धमाका और छिपा रहस्य। ये आपके कक्षा 6 की मंजरी की पुस्तकों में कहानियां दी गई हैं। तो ये सारी कहानियां हैं। कक्षा 7 में दी गई है आपको राजधर्म, शाप मुक्ति और भविष्य का भय। कक्षा 8 में दिया गया है आपके काकी, अपराजिता, दुख का अधिकार। ये कहानियां दी गई हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करती हैं, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। यानी इन चारों क्षेत्रों से हम कह सकते हैं संबंधित हैं। घटना प्रधान भी है, चरित्र प्रधान भी है, समस्या प्रधान भी है और भाव प्रधान भी है। तो ये कहानियां हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा इसके अंतर्गत? कहानी के प्रकार। कितने प्रकार थे? भेद या प्रकार, तत्वों के आधार पर। घटना प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, समस्या प्रधान कहानी और भाव प्रधान कहानी। और फिर हमने एससीईआरटी जो मंजरी चलती है 6, 7, 8, उनकी कहानियों के विषय में बताया कि कौन कौन कहानियां हमारे यहाँ चलती हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कहानी की विधियां। तो इसके आगे है कहानी की विधियां। कितने प्रकार से या कितनी विधियों से आप कहानी सुना सकते हो, कह सकते हो? तो वार्तालाप विधि। सबसे पहली विधि कौन सी हमारी? वार्तालाप विधि। वार्तालाप करते हुए कहानी आप सुना सकते हैं। कोई कहानी है, लोक कथा है, जैसे सही हाव भाव, हाथ पैरों का सही संचालन, जिस टाइप की कहानी है उस प्रकार का हाव भाव बना करके आप कहानी को सुना सकते हैं वार्तालाप करके। दूसरी है चित्र विधि। कोई एक चित्र टांग दीजिए कक्षा कक्ष में, जैसे बंदर कूदता हुआ या किसी प्रकार का, जैसे नहीं आपने देखा होगा कि कौवा प्यासा है,
फिर वो घूम रहा है, फिर घड़ा मिला, फिर एक कंकड़ डाला, फिर 2 कंकड़ डाले, फिर पानी आ गया और कौवे ने पानी पीकर वो चला गया। ऐसा देखा होगा आपने छोटी कक्षाओं में। तो ये कहानी की ही एक विधि है। इसके बाद शिक्षक को पूछना चाहिए ये क्या कहानी, इस पर 4 वाक्य लिखिए। अगर बच्चा 4-5 वाक्य लिखेगा फिर उन वाक्यों से हम क्या करेंगे, कहानी बना देंगे। तीसरी हमारी है प्रश्नोत्तर विधि। सबसे पहले बालक को एक कहानी सुनाइए। सबसे पहले बालक को क्या करिए, एक कहानी सुना दीजिए और कहानी के पूरे भाव को बताइए। कहानी नहीं सुनाइए, एक कहानी सुनाकर उसके पूरे भाव को बता दीजिए। फिर आप उससे प्रश्न उत्तर करिए, तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से वो कहानी पूरी हो जाएगी। कहानी कथन विधि। सबसे पहले कहानी का आप पूरा स्टेटमेंट बता दीजिए, कहानी क्या है, क्या होने वाली है, और फिर बालकों से उस कहानी के आधार पर वाक्य लिखवाइए। 5 वाक्य, 4 वाक्य, और उन वाक्यों को बालक के द्वारा बताए गए जोड़ करके एक कहानी बना दीजिए। इसके अतिरिक्त शिक्षण के कुछ अन्य भी तरीके हैं। ये आपसे पूछा जाए कहानी की विधियां कितनी है, तब आप ये 4 बताओगे, वार्तालाप विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि और कहानी कथन विधि। लेकिन शिक्षण के अन्य भी तरीके हैं। अगर आप शिक्षण कर रहे हैं तो आप सबसे पहले किसी अधूरी कहानी को, एक अधूरी कहानी, और फिर नहीं देखना आप कहानी लिखने के बाद फिर डॉट 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 करके फिर लिखा कुछ, फिर डॉट डॉट कर दिया, या इस तरीके से कहानी होती है। दूसरे प्रकार से कहानी आप कर सकते हो कि आधी कहानी सुनाने के बाद में फिर आप बच्चों से पूछो इसमें क्या हो सकता है, आगे इसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है, या इस कहानी को आप पूरा कीजिए। तो अधूरी कहानी के माध्यम से आप सिखा सकते हैं। दृश्य दिखाकर, कोई आप मॉडल या पोस्टर ला करके कक्षा कक्ष में टांग दीजिए और कहिए ये क्या इससे मैं क्या हम देख सकते हैं, इसमें क्या समझ सकते हैं। तो ऐसा दृश्य आप लगाइए जो एक कहानी को बयां कर रहा हो, इससे एक कहानी निकल रही हो, फिर बच्चे उसको बता देंगे। तीसरा प्रकार है चित्र विशेष या मुद्रा भाव। कोई विशेष चित्र, किसी व्यक्ति विशेष का ऐसा चित्र, जैसे किसान खेतों में काम करते हुए या जुताई करते, कुछ पूरी कहानी जिसमें वर्णित हो, ऐसा एक मुद्रा भाव हो, आप उसके द्वारा पढ़ा सकते हैं। कार्टून के माध्यम से अभिनय करके, अभिनय का मतलब क्या है, जैसे किसी कहानी बतानी है तो आप उसका मंच पे अभिनय कर दीजिए। कुछ जानवरों के नाम, पात्रों के नाम या परिवेशी शब्द, जैसे कोई जानवर के नाम, प्यासा कौआ, ठीक है, भूखी लोमड़ी, इस प्रकार की कहानियां चलती भी थी। तो एक लोमड़ी है, वो भूखी है, फिर उसको रोटी टुकड़ा मिलता है। तो इस प्रकार से आप शिक्षण कार्य कर सकते हैं। कोई विशेष घटना को दिखा करके, कोई टीवी सीरियल से या नाटक से और कल्पना शक्ति के माध्यम से। तो ये शिक्षण के कुछ हमारे अन्य भी तरीके हैं। अब और कहानी की विधियां कितनी है, तो वार्तालाप विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि और कहानी कथन विधि। इसके अतिरिक्त शिक्षण के कुछ अन्य तरीके हैं, जैसे अधूरी कहानी, दृश्य दिखाकर, चित्र विशेष या मुद्रा भाव, कार्टून, अभिनय, जानवरों या पात्रों के नाम, विशेष घटना, टीवी सीरियल या नाटक से। पहले रेडियो पर भी तो कहानी आती थी, बहुत पहले, अब नहीं आती, रेडियो पर कहानी आती थी। तो सुनकर के भी कहानी को इस तरीके से जीवंत रूप में वो प्रस्तुत करते थे, तो ऐसा लगता है कि सामने ऐसा हो रहा है हमारे। तो ये कहानी की क्या थी, हमारी कुछ विधियां थी। अच्छा, अगर अब बात करें कहानी के रूप कितने हैं, तो कहानी के जितने भी रूप हैं उनकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आप उसको पढ़ते भी रहें। अगर आपने ये पहला वाला पाठ हमारा नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा, और ये सब एक क्रम से आपको मिलेंगे ताकि आपका सिलेबस भी पूरा हो जाए और आपको पढ़ने में भी अरुचि ना उत्पन्न हो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को हमारे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।